अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन पूछ लिया जाता है आपसे। बीइंग नर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपका वो इन्फेक्शन कंट्रोल है, और उससे रिलेटेड जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं पेशेंट्स को, उसके बारे में आपका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, इनका ही सेकंड नेम है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। न्यूली एक्वायर्ड इन्फेक्शंस दैट अराइजेज आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन टू द हॉस्पिटल। आप देखें, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन पेशेंट ने कोई इन्फेक्शन कैरी कर लिया। तो अगर हॉस्पिटल में एंट्री के 48 आवर्स के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे जो इन्फेक्शंस हैं उनको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कहते हैं। टाइप्स में है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सारी टाइप्स में से। अ निमोनिया दैट अकर्स 48 आवर्स और मोर आफ्टर ईटीटी इंट्यूबेशन और ट्रेकियोस्टमी काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स नॉट प्रेजेंट और इंट्यूबेटिंग एट द टाइम व्हेन वेंटिलेशन स्टार्टेड। जब आपने पेशेंट को अपने वेंट पर डाला था, 48 आवर्स के बाद जो इन्फेक्शन, जो निमोनिया पेशेंट कैरी करे, उसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? गैग रिफ्लेक्स ड्यू टू आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। कफिंग, ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एस्पिरेशन हो सकती है, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, यानी जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स देखें, लंग इन्फिल्ट्रेशन ऑन एक्सरेज। एक्सरे के ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते हैं। फीवर, ल्यूकोपीनिया, पुरुलेंट ट्रेकियल सिक्रेशंस। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? बीइंग नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा आज के टॉपिक का वो ये है कि आपने अब इन इन्फेक्शन से अपने पेशेंट को प्रिवेंट कैसे करना है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, तो आपने आपने प्रिवेंट कैसे करना है, हाउ टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस। ऑरल केयर, बेड एलिवेटेड टू 30 to 45 डिग्री, अर्ली वीनिंग यूजिंग डेली सिडेशन वेकेशन। सिडेशन वेकेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप जो अपने पेशेंट को सिडेट कर रहे हैं, वेंट पे होता है पेशेंट, तो आपने डेली की उसको एक वेकेशन देनी है। लाइक आपने उसकी सिडेशन को ऑफ करना है और पेशेंट को अवेक करना है। रिड्यूस अनप्लान एक्सट्यूबेशन एंड री इंट्यूबेशन। आपने अनप्लान एक्सट्यूबेशन नहीं करनी, हमेशा प्लानिंग के साथ करनी है। जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाए उसके बाद करनी है। वेंट की प्रॉपर वीनिंग का एक प्रोसीजर होता है बेटा, जब वीनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमेशा एक्सट्यूबेट करते हैं, क्योंकि अगर हम अनप्लान करेंगे तो हमें री इंट्यूबेट कर सकता है पेशेंट को। गैस्ट्रिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर्स जो हैं वो भी इसकी वजह बन सकते हैं, तो आपने जो गैस्ट्रिक अल्सर के जो प्रोफाइलैक्सिस हैं वो नहीं देने। ईटी ट्यूब प्रेशर ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। आपका जो ईटी ट्यूब का कफ होता है उसका प्रेशर होता है नॉर्मली 25, ना तो उससे प्रेशर कम होना चाहिए और ना ही प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और सक्शनिंग आपने प्रॉपरली करते रहना है अपने पेशेंट की। कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई ड्यू टू यूरिन कैथेटर इंसर्शन, ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन फॉर विच नर्सेज आर अकाउंटेबल। काटी बंडल कंसिस्ट ऑफ इंसर्शन बंडल एंड मेंटेनेंस बंडल। हमारे पास दो तरह के बंडल हैं। बंडल का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड्स क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। जब आपने यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करना है तो कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। जब मेंटेनेंस बंडल को इंसर्ट करना है, कंटिन्यू करना है, तो फिर कौन कौन से आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, इनको फर्दर हम डिसाइड करते हैं। इंसर्शन बंडल, हैंड हाइजीन, ट्रेन पर्सन,
sterile gloves, use of septic solution for cleaning, properly securing and use smallest bore catheter possible. Maintenance bundle में maintain a closed drainage system. In case of disconnection or leakage, replace it. Empty bag regularly. Unless clinical indication exists, don't use antibiotic routinely. Routine hygiene is important. Catheter related bloodstream infections. A laboratory confirmed infection in which central line is in place within 48 hours before the development of the bloodstream infection. अब स्टूडेंट्स bloodstream infection क्या होता है कि जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंस करते हैं CVP के नाम से, लेकिन इसका जो ओरिजिनल है बेटा, ओरिजिनल जो है इसको हम कैथेटर जो है सेंट्रल वीनस कैथेटर कहते हैं, CVC कहते हैं, CVP नहीं कहते. काजेज़ क्या हैं? स्टेफिलोकोकाई, इंटेरोकोकाई, क्लेब्सिला, सीडोमोनास, एसिनिटोबैक्टर और इकोलाई, ये कुछ माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? फीवर, न्यूट्रोपीनिया, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हाइपोटेंशन, लिथार्जी, फटीग, पस और ड्रेनेज लोकली, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन. मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर 2 वीक्स, वेजोप्रेसर्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी. अब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वेजोप्रेसर्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस पेशेंट के लिए. प्रिवेंशन, how to prevent this disease. Insertion bundle, hand hygiene, sterile gloves. In obese client, choose femoral for central venous access. Don't use peripheral CVC to prevent clepsy. Sterile PPE and sheets. Chlorhexidine before puncture. मेंटेनेंस बंडल, अप्रोप्रिएट नर्स पेशेंट रेशो. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो नर्स पेशेंट रेशो है बेटा, वो ICU के लिए 1:1 होती है, CCU के लिए भी 1:1 होती है, वार्ड के लिए 6:1 होती है. ठीक है, इस तरह से नर्स पेशेंट रेशो होती है, यानी कितने पेशेंट पर कितनी नर्सेज होनी चाहिए अपॉइंट. Hand hygiene, injection ports sterile with swabs, remove unwanted extension catheters, change gauze dressing once in 2 days, change transparent dressing in 5 to 7 days. Blood sets change every 24 hours, IV sets change in 12 hours, IV lines change within 96 hours. ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं. इन्फेक्शन कंट्रोल इन ICU, आप कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगी? बीइंग नर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो UHS के एग्जाम्स में आता है. हाउ टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन ICU. आइसोलेशन ऑफ पेशेंट विद साइंस ऑफ इन्फेक्शन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, PPEs, ग्लव्स, हैंड हाइजीन, वेस्ट सेग्रीगेशन प्रॉपरली, डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिनन, मेंटेनेंस ऑफ ICU इन्वायरमेंट, एजुकेशन ऑफ HCPs. Antibiotic stewardship, like don't abuse antibiotics, infection control committee. Assessment of critically ill in medical surgical ward. AVPU रूल हम फॉलो करते हैं. A for alert, V verbal response, P painful stimuli, U unresponsive to all stimuli. अब देखिए आपने असेसमेंट कैसे करनी है अपनी पेशेंट की. A, आप उस पेशेंट को देंगे, उस कैटेगरी में रखेंगे पेशेंट को जो बिल्कुल अलर्ट होगा. एक वो पेशेंट है जिसका वर्बल रिस्पॉन्स ठीक होगा, उसको आप V कैटेगरी में रखेंगे. वो पेशेंट जो सिर्फ पेन स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करेगा उसके लिए आप P रखेंगे. और वो पेशेंट जो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो U कैटेगरी में फॉल करेगा. असेसमेंट इन ICU, airway, breathing, circulation, disability and environmental exposure, that is A, B, C, D, E रूल. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे वाइवास में भी. सेकेंडरी सर्वे हम कैसे करते हैं? हिस्ट्री, हेड टू टू एग्जामिनेशन, रीअसेसमेंट ऑफ ABCDE एंड वाइटल्स, ब्लड टेस्ट. हिस्ट्री कैसे लेते हैं? इसके लिए एक निमोनिक यूज़ करते हैं इस बार. आइडेंटिफाइंग डिटेल, सिचुएशन वारंटेड एडमिशन, बैकग्राउंड डिटेल्स, असेसमेंट डिटेल्स एंड रिकमेंडेशन. थैंक यू वेरी मच. आज का लेक्चर इतना ही था. अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो या आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और कौन सी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं ये बताना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.